एक घंटे सोने के 1 लाख रुपए दूंगा? क्या? क्या हुआ शिखा? कुछ नहीं, वो सिलेंडर वाले भैया सिलेंडर लेके आई थी तो पूछ रही थी कितने पैसे हुए। पर पहले अंदर रखवा देती हूँ, सिलेंडर है ना, अंदर रखो इसे। निखिल, तुमने कल बताया था ना तुम्हें आज बैंक जाना है जरूरी काम से, तुम गए नहीं। याद करो, सैटरडे है आज, हाफ डे की छुट्टी हो जाती है बैंक वालों को। अरे हाँ यार, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता यार। मुझे तो आज ऑफिस से पहले बैंक जाना था एक जरूरी काम से। हाँ बेबी, मैं वही तो समझा रही हूँ, जल्दी जाओगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस जाने से पहले ना बैंक में जो मेरा काम है वो करवा लेता हूँ, उसके बाद ऑफिस चला जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना। बाय। बाय। अबे ओ सिलेंडर वाले, बाहर आ। क्या बकवास कर रहा था? क्या लिखा था उस सिलेंडर पर? तू मुझे 1 घंटे सोने के 1 लाख रुपए देगा? अभी अपनी औकात में रह के बात कर लेता। पढ़ाया ये देगा मुझे पैसे। अरे मैडम, आपने उस सिलेंडर पर सही पढ़ा था। मैं तुम्हें 1 घंटे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। पहले तू मुझे एक बात बता, तू ये छोटा मोटा काम करते हैं, हाँ, तू कितने कमा लेता होगा? 5, 10 हजार, 15 हजार। अब तेरे पास 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? हाँ, सवाल ही नहीं बनता कि तेरे पास इतने सारे पैसे होंगे। कुछ भी। अच्छा, ये देखिए, पूरे 1 लाख रुपए हैं। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तूने पक्का चोरी की होगी, क्योंकि तू वैसे भी इतने सारे पैसे कमा तो सकता नहीं। चोरी किया है ना? चोरी का माल दे रहा है ना मुझे? मैडम जी, ये पैसे मैंने चोरी नहीं करे। जिस दिन से तुम्हें देखा है ना, उस दिन से मैं अपनी कमाई का एक एक रुपया जोड़ रहा हूँ। बस आप 1 घंटे के लिए तैयार हो जाइए। सवाल ही नहीं बनता कि तुम्हारे पास ये पैसे हों। अरे, ये नहीं, मेरे पास और भी पैसे हैं। बस आप तैयार तो हो। और यकीन मानो, ये सारे पैसे मेरी मेहनत के ही हैं। इतने सारे पैसे? हाँ ठीक है, ये सब तो सही है, पर अगर तेरे साहब को पता चला ना, तो वो तुझे तेरी काम से निकलवा देंगे, और मुझे इस घर से उसका क्या? अरे मैडम, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? साहब को पता कैसे चलेगा? देखो, इस बात का ना, ये तो आपको पता है या मुझे पता है, हम दोनों के सिवा और किसी को नहीं पता। तो साहब को कैसे पता चलेगा? बात तो तेरी सही है, मैं तो बताने से रही, और अगर तूने बताया तो तेरा ही नुकसान है, और ऐसा फायदा रोज रोज नहीं होता। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आजा। बैठो। अब देखो, टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधे सीधे काम पर आते हैं, ठीक है? शिखा, निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम नहीं हुआ अभी? मेरा काम हुआ या नहीं उसी फिक्र तुम करना छोड़ो। ये बताओ मुझे, हाँ मेरे बेडरूम में चल क्या रहा है? हाँ तुम इस आदमी के साथ कर क्या रही हो यहाँ पे? मैं तो अच्छा, तुम क्या कर रही थी ना, सब कुछ पता है मुझे। तुम्हारी हकलाती हुई जबान ना सब कुछ बयां कर दी है मुझे, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, पराये मर्द के साथ तुम इस बेडरूम में ये सब हरकत कर रही हो? निखिल देखो, मेरी अरे बात। बस करो, अब सुनने और कहने को कुछ बाकी नहीं रह गया है। सब कुछ खुद मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक शादीशुदा औरत हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है, उसके बावजूद भी तुम पराये मर्द से ये चक्कर चला रही हो। खैर, तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में ना मुझे बहुत पहले से पता था। अरे आए दिन सोसाइटी के लोग मुझे ऐसी नजरों से देखते थे और मुझे देख के हंसा करते थे। मुझे समझ नहीं आता था वो ऐसा करते क्यों हैं। और एक दिन सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी कि तुम कैसे नए नए लड़कों को घर में बुलाती हो और ये सब गंदा काम करती हो। हाँ, तुम्हें पता है, जब मैंने बात सुनी थी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, पर मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पे।
इसलिए मैंने ये सब प्लान किया था। और हाँ, ये कोई सिलेंडर वाला नहीं है, बल्कि मेरा दोस्त है। इसका मतलब तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये सब करवाया? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तो और क्या करूं? मेरे पास और कोई तरीका नहीं था ना तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने लाने का। तो बस मुझे ये तरीका मिला था जिससे तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। और अच्छा हुआ ना, ये सच्चाई मेरे सामने अभी आ गई, वरना आगे आगे तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तुम बता, तुमने मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए प्यार से कह रहा हूं, चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला के तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगा मैं। देखो निखिल, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ये भी तो देखो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बस, अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो ये सब ना होता जो आज हो रहा है। अब अपना ये मुंह उठाओ और निकल जाओ इस घर से। निखिल प्लीज। बस कुछ नहीं सुनना मुझे, जितना कह रहा हूं उतना सुनो सिर्फ। अपनी शक्ल उठाओ, निकल जाओ इस घर से बाहर। भाई थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। अब आप भी जाइए।